अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं सैफुल्लाह महमूद आज फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो इंतहाई बूमिंग टॉपिक है क्योंकि जो कतर की मार्केट में इस वक्त सबसे ज़्यादा जो है ना सक्सेसफुल चल रहा है वो टॉपिक मेरा है कार रेंटल का। क्योंकि काफ़ी लोगों को मेरे से सवाल थे कि कतर में कार रेंटल का क्या प्रोसेस है और किस तरह जो है ना ये सारा सिस्टम चलता है। देखिए, सबसे पहले तो हम जानते हैं इनिशियल स्टेज पे कि कतर में क्यों कार रेंटल जो है ना सबसे ज़्यादा चलता है। उसकी चार अहम वजूहत है। एक तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं तो वो जाहिर है कि गाड़ी आपसे रेंट पे लेते हो। दूसरा, उसके अलावा जितना यहाँ पे डिलीवरी का काम होता है और जितना यहाँ पे जो है ना टैक्सीज का काम होता है वो आपसे जरूर रब्ता करते हैं। तीसरा, वो लोकल जो यहाँ पे रहते हैं और अपनी फैमिलीज के साथ रहते हैं तो उनके लिए भी जाहिर है कि गाड़ी उनको जो है ना लाजमी जरूरत होती है। और चौथा और लास्ट ऑप्शन ये है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा चलने की वजह रेंटा कार की इसलिए भी है कि यहाँ पे जो है ना जो बिजनेस है और जो जिस तरह की कंपनियां बैठी हुई है वो कंपनियां आपसे डायरेक्ट गाड़ियां ले लेती है और फिर वो जो है ना अपने एम्प्लॉयज को देती हैं और अपने डिलीवरीज वगैरह में रखती है। तो ये चार सबसे बड़े रीजंस थे इस बिजनेस के सक्सेसफुल होने के कतर में। तो कतर में कार रेंटल का प्रोसेस क्या होता है, ट्रेड लाइसेंस कैसे मिलता है, उसका सीआर के बाद क्या प्रोसेस होता है, इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, और ये तमाम चीज़ें मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगा। आप मेरे साथ वीडियो में जुड़े रहें। देखिए, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि ये जो सीआर है उसमें क्या आपका काम होता है। देखिए, सबसे पहले अभी जिस तरह की माशाल्लाह 100% ऑनरशिप सीआर कतर में आ चुका है, तो इसमें देखें आप लोग खारिजी लोग जितने भी हैं वो कार रेंटल का बिजनेस कर सकते हैं। जी हाँ, कार रेंटल का बिजनेस कर सकते हैं, ये बिल्कुल बात सही है। उसके अलावा इसका क्या प्रोसेस होता है, इसकी डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपने जो है ना ट्रेड लाइसेंस बनवाना होता है और अपनी सीआर के अंदर जब आपकी लाइसेंस की एक्टिविटी होती है जिसमें आप एक्टिविटी डलवाते हैं, जिसे निशात कहते हैं अरबी में, वो कार रेंटल डलता है। कार रेंटल की आपकी एक्टिविटी आपके लाइसेंस में आती है। उसके बाद आप एक छोटा सा ऑफिस लेते हैं और जो है ना उसको स्टार्ट कर देते हैं। गाड़ियां यहाँ पे कितने की मिलती हैं और कितना रेंट जाता है और कितना प्रॉफिट आता है मैं आपको सब समझाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। देखिए, सबसे ज़्यादा यहाँ गाड़ियाँ जो चलती हैं वो नॉर्मली अगर आप लोकली जाओ तो यारिस वगैरह चलती है, सनी है, कैमरे है और आपकी करोला वगैरह है। इसी तरह अगर आप टूरिज्म को जो है ना टारगेट करते हो तो उनके लिए आपको जिस तरह पता है लग्जरी कार्स होती है, बीएमडब्ल्यू वगैरह, ऑडी वगैरह, वो यहाँ पे ज़्यादातर चलती है। और ये तमाम गाड़ियाँ जो है ना तकरीबन अगर आप एक नॉर्मल गाड़ी लेना चाहो वो मैक्सिमम मैक्सिमम 20 से 30,000 के दरमियान आपको बहुत ज़बरदस्त अच्छी गाड़ी मिल जाती है कतर के अंदर, जो कि आप रेंटल में चलाते हो। और लोग तो यहाँ पे जो है ना तकरीबन 10,000 में भी ले लेते हैं, लेकिन आपको कम से कम तो जो आपका कार का काम है, रेंटल का काम है, टूरिस्ट आपके पास आते हैं तो उनको गाड़ी चाहिए होती है बिल्कुल साफ। तो आप एक जहन बनाए कि 20,000 से 30,000 रियाल के दरमियान आपको एक अच्छी गाड़ी मिल जाती है, बहुत ज़बरदस्त गाड़ी मिल जाती है जिसमें एनएमजी आ जाती है, जिसमें आपके नए नए मॉडल्स आ जाते हैं, वो आपके पास इजीली आपकी लीज भी होती है। तो आप गाड़ी जो है ना लेके परचेज करके अपने ऑफिस में जो है ना इसको रखते हैं। उसके बाद आपका प्रोसेस आता है ऑफिस का। देखिए, ऑफिस की इन्वेस्टमेंट ये है कि अच्छा से अच्छा भी आप अगर ऑफिस बनाते हैं तो आपके तकरीबन 10 से 12 हज़ार रियाल, 15 हज़ार रियाल के अंदर एक अच्छा ऑफिस तैयार हो जाता है। क्योंकि ऑफिस में जिस तरह का काम होता है फिर उसके बाद बल्दी आपको पास करती है और आपको जो है ना लाइसेंस निकल आ जाता है। उसके अलावा कार रेंटल के लिए आपको जो चीज़ें नेसेसरी होती है वो ये होती है, तो आपकी गाड़ियाँ जो है वो साफ होनी चाहिए जिस वजह से टूरिस्ट आए। उसके अलावा आपके पास यहाँ पे जीपीएस का जो है ट्रैकर होना चाहिए, ताकि जब कुछ भी हो तो आपकी गाड़ी में ट्रैकर होना चाहिए जस्ट फॉर सिक्योरिटी पर्पस। और उसके अलावा दो चीज़ों का आपने लाजमी ख्याल करना है। ट्रैफिक डॉक्यूमेंटेशन जो है ना आपका लाइसेंस होता है, जिसे अरबी में कहते हैं तमकीन, ये आपने तमकीन करा के रखना है अपना, जो कि गाड़ियों का होता है। उसके अलावा आपकी गाड़ियों की इंश्योरेंस है वो लाजिम होनी चाहिए, जो कि तकरीबन 2 से 5 हज़ार रियाल के दरमियान जो है ना सालाना आपके ऊपर गाड़ी इंश्योर पड़ती है, जिससे आपकी गाड़ी भी इंश्योर्ड हो जाती है और आपका जो है ना तमकीन वगैरह लाइसेंस वगैरह डॉक्यूमेंटेशन से आप फुलफिल चलते हैं। हमारा ऑफिस तैयार हो गया, ये सारी चीजें हमारी तैयार हो गई, हमारी जितनी भी फॉर्मेलिटीज थी वो तमाम चीजें पूरी हो गई, हमने गाड़ियां भी ले ली। अब इसको रेंट आउट कैसे करना है। देखिए, 3-4 आपके पास ऑप्शन होता है बहुत जबरदस्त जबरदस्त। जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं, करवा वाले आपसे गाड़ी ले लेते हैं, लेमोजीन वाले आपसे गाड़ी ले लेते हैं, और इसी तरह उबर है, करीम है, आप एक तो इस तरह भी आप जो है इनको गाड़ियां दे देते हैं। उसके अलावा आप ये डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज होती हैं, आप उनसे बात करते हैं तो वो भी आपकी गाड़ी जो है ना आसानी से ले लेते हैं, थोड़े से होलसेल प्राइस में जैसे आप कहते हैं रीजनेबल रेंट में आपसे वो ले लेते हैं। देखिए, एक गाड़ी तकरीबन आपको जो तकरीबन 20 से 22 हज़ार रियाल के दरमियान जो गाड़ी होती है वो आपको मिनिमम 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 4 to 6,000 प्रॉफिट दे सकती है मंथली। 4 to 6,000, कोई 3,000 देती है, कोई 4,000 देती है। इसी तरह जितने अगर आप डिफरेंट ऊपर ऊपर जाते रहते हैं, एक अच्छी सुपर कार्स में जाते रहते हैं, वो आपको ज्यादा प्रॉफिट दे सकती है। इसमें दो चीजें आपकी लाजमी होनी चाहिए। एक तो जिस तरह मैंने आपको बताया आपका तमकीन था, जो कि ट्रैवल डॉक्यूमेंटेशन जो है ना, ट्रैफिक का जो है ना उनका एक लाइसेंस होता है। और दूसरा जो मेन चीज थी वो ये थी कि आप अपनी सिक्योरिटी के लिए क्या करें कि जब भी आपके पास कोई कस्टमर आए तो आपने उससे जो है ना
डिपॉजिट लाजमी रखवाना है। यहाँ डिपॉजिट के जो एवरेज चलता है मिनिमम 1500 रियाल लगता है जो आप डिपॉजिट देते हो, ताकि जब, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो भी एप्लीकेशन हैं उस पर जो रोड फाइन या ट्रैफिक वायलेशन हैं वो 2 से 3 दिन के बाद जो है ना शो होती है। तो जब बंदा गाड़ी रिटर्न करे तो आप उससे टर्म्स एंड कंडीशन अपनी तय कर लें, आप उसे एग्रीमेंट तय करवा लें, और उस जब एग्रीमेंट के तहत पे ये लिखा होगा कि आप जो भी आप अपना डिपॉजिट जमा करवा रहे हैं वो आपसे इंशाल्लाह 3 दिन बाद गाड़ी रिटर्न करने के बाद, या कुछ लोग होते हैं जो वीक के बाद रिटर्न कर देते हैं। तो इससे ये होता है कि आप जो है ना सेफली हो जाए। तो क्योंकि बिजनेस में सबसे पहली चीज होती है कि आपने अपने आप को सेव करना है, और ये बिजनेस अच्छा है और जबरदस्त इसलिए भी है क्योंकि आप देखो अगर 1 साल बाद 2 साल बाद गाड़ी आपको अपना पैसा वापस भी कर देती है और आपको प्रॉफिट भी दे रही होती है, साथ साथ आपका जो एसेट है जो आपने इन्वेस्ट किया हुआ, लाइक 20,000 रियाल की गाड़ी ली हुई, तो वो मैक्सिमम 2 साल बाद 18-17 हज़ार रियाल की हो जाएगी। तो 2-3 हज़ार रियाल की आपको लॉस देती है, लेकिन उसके अंदर वो आपको 6 महीने में आपका अपना पैसा भी गाड़ी का लौटा देती है, और साथ साथ जो है ना आपका बिजनेस भी करती है। इसी तरह की जो है ना बड़े जबरदस्त बेहतरीन बिजनेस है कार रेंटल के। और इसकी जो आप लोगों ने पब्लिसिटी करनी है, जो मार्केटिंग करनी है, ज़ाहिर है आपने अपनी एक वेबसाइट बनानी है, और वेबसाइट बना के जो उसके थ्रू पूरा अपना बिजनेस करना है और पूरा बिजनेस को डिजिटलाइज करना है। क्योंकि इसका रीज़न है, जितने भी यहाँ पे यूरोपियंस आते हैं वो आपके रिव्यूज़ पे, वो आपके गूगल्स पे आपसे कॉन्टैक्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ आई। एक टिप्स मैं आपको और दे देता हूँ। देखिए, जो यहाँ मुझे कमी महसूस हुई कि लोग इतनी दूर-दूर गाड़ियाँ लेने जाते हैं, उनको मसला होता है। आपने जो सर्विस प्रोवाइड करनी है, वो डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करनी है। यानी कि अगर जैसे मुझे गाड़ी चाहिए, मेरे से सारे तमाम मामला तय हो गए, तो आपका एक नुमाइंदा एक ड्राइवर के साथ बैठ के जो है ना यहाँ पे आए और मुझे गाड़ी दे, मेरी गाड़ी मुझे डिलीवर करे, और गाड़ी लेने भी वो खुद ही आए। तो इससे क्या होता है कि आपका जो क्लाइंट होता है, आपका जो कस्टमर होता है, उसको आप पे ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है कि एक तो वो आपको घर बैठे सर्विस मिल जाती है, उसके घर के नीचे गाड़ी आ जाती है, या होटल वगैरह में जहाँ वो रुका होता है रिहाइश की होती है तो वहाँ पे गाड़ी आ जाती है। तो ये तमाम चीज़ें थी। इसकी पब्लिसिटी मार्केटिंग वगैरह किस तरह होती है, उसकी भी डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं। लाइक आप जो है ना यहाँ के जितने भी हैं दूसरे दूसरे एप्लीकेशन हैं, वेब पोर्टल्स हैं, आप उधर कर सकते हैं अपनी मार्केटिंग। फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट पे लाजमी जो है ना यहाँ पे जीसीसी में एक रूल है तो स्नैपचैट पे जो है ना ज़्यादा जो है ना पब्लिसिटी लोग आपको रीच करते हैं, तो आप वहाँ से अपनी मार्केटिंग करके अपने डिफरेंट पोस्टर्स वगैरह बना के एक आसानी से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपको बिजनेस समझ आ गया, बिजनेस का मॉडल समझ आ गया। देखिए, अगर आप सीआर बना लें, ट्रेड वगैरह का लाइसेंस ले लें, साथ में एक तनकीन जो ट्रैफिक का डॉक्यूमेंटेशन लाइसेंस होता है आप वो ले लें। उसके अलावा एक ऑफिस में आप 10-12-15 हज़ार रियाल लगा दें, एक अच्छा ऑफिस तैयार हो जाता है। उसमें आपने एक लड़की रिसेप्शनिस्ट रखनी है, एक अच्छा बंदा रखना है मैनेजर, एक आपने जो है सीधे सीधे ड्राइवर रखना है। 3 एम्प्लॉय से आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। एम्प्लॉय की सैलरी जो है ना सर इसमें तकरीबन जो है ना 1800 से 2000 रियाल के दरमियान मैक्सिमम जाती है। मतलब कि इससे ज़्यादा नहीं, लोग इससे कम में भी काम करते हैं, लेकिन ज़ाहिर है 1800 जैसे मिनिस्ट्री गवर्नमेंट का यहाँ कतर का रूल है तो उसके तहत ही जो है ना ये सारा काम होता है। तो हमने लाइसेंस को समझा, ट्रेड लाइसेंस को समझा आज की वीडियो में, और इसका डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस समझा, उसके बाद इसकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट समझी, फिर उसके बाद प्रॉफिट समझा, गाड़ी कितने की मिलती है, कैसे मिलती है, और तमाम चीज़ें जो है ना हमने यहाँ ये जो है ना आज सारी समझी इस वीडियो के जरिए। देखिए, इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेगी, और कतर जैसे डेवलप कंट्री में अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके लिए बहुत सक्सेसफुल होता है। तो इसी तरह मैं सारे बिजनेस एक्सप्लोर करता रहूँगा और आप लोगों तक जो है ना ये खदमात पेश करता रहूँगा। देखिए, इस कार रेंटल के रिलेटेड कोई भी आपने नॉलेज लेनी है, नीचे मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। कमेंट में मुझसे आप सवालात कर सकते हैं कार रेंटल के बारे में, और हमारी वीडियो उन लोगों तक शेयर कर सकते हैं जो कि रेंटल कार के बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं, और या और भी किसी और टॉपिक में जो है ना अगर आपको वीडियो चाहिए लाजमी आप मुझे कमेंट करें। इसी तरह मैं पूरी मार्केट कवर करूंगा कतर की कि किस तरह जो है ना ये सारा जो है ना इंडस्ट्री वर्क कर रही है, सारा काम वर्क कर रहा है, और ज़बरदस्त बेहतरीन जो है ना फ़ायदे में एक अपना। देखिए, ये सारी चीज़ें तो हमने समझी। इसके साथ एक और बात मैं आपके साथ ऐड करना चाहूँगा। देखिए, अगर आप अपनी होम कंट्री में है, इंडिया में है, पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है, लाइक अगर हम पाकिस्तान की मिसाल ले लें, अगर हम ये टोटल प्रोजेक्ट गाड़ियाँ वगैरह समेत अगर एक गाड़ी अगर आपको 40,000 रियाल की पड़ती है, आप 20,000 रियाल की पड़ती है, 25,000 रियाल की पड़ती है, तो 15-18 लाख रुपए पाकिस्तानी बनते हैं। तो 18 लाख 19 लाख रुपए में पाकिस्तान में आजकल आप क्या कारोबार कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। और अगर आप 60-70-80 लाख 1 करोड़ रुपए कार रेंटल के बिजनेस में अगर किसी अपने होम कंट्री में लगाते हैं, ना तो आपको उसकी सिक्योरिटी मिलती है, ना तो आपको उसको सिक्योरिटी मिलती है। उसके अलावा आपकी गाड़ियों के दिन ब दिन रेट कम होते जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ गाड़ियाँ विदाउट टैक्स मिल जाती हैं, जिस वजह से आपको गाड़ियाँ सस्ती मिल जाती है। तो ये सारे बिजनेस पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको नोट करने लाजिम होते हैं, और आप लोग ऐसी चीज़ें नोट किया करें कि इस इन्वेस्टमेंट में हम यहाँ क्या कर सकते हैं और वहाँ हम क्या कर सकते हैं। अगर एक गाड़ी आपको 3 से 4 हज़ार रियाल प्रॉफिट दे रही है मंथली, तो ये एक अच्छा खासी प्रॉफिट है। आप समझे इस बात को कि अगर 4 लाख रुपए अगर आप 18 लाख की इन्वेस्टमेंट में महीना निकाल रहे हैं तो इससे बेहतर आपके लिए क्या हो सकता है। इसी तरह की वीडियोज़ मैं लाता रहूँगा और इंशाल्लाह पूरी कतर को जो है ना एक्सप्लोर करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हमें दें इजाज़त। हमारी वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें उन लोगों तक जो कतर में है या कतर आना चाहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।